चलिए, तो आज हम देखेंगे हमारा चैप्टर क्या था, अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षारक और लवण। अम्ल क्षारक लवण में हमने अम्ल पढ़ लिया और क्षारक पढ़ लिया। उसी में कुछ टर्म है, जैसे प्राकृतिक, ये मैंने लिखा है प्राकृतिक स्रोत और उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। प्राकृतिक स्रोत सबसे पहले किसको कहेंगे ये समझिए। प्राकृतिक स्रोत मतलब हमें प्राकृतिक से मिला है जो चीज, जैसे नींबू। नींबू को आप बना सकते हैं क्या? कोई बच्चे हैं जो बना सकते हैं नींबू को कृत्रिम रूप से? तो जिस चीजों को हम खुद से निर्माण करते हैं उसे कहते हैं कृत्रिम रूप से हमने निर्माण किया। किस रूप से? कृत्रिम रूप से। लेकिन जो हमें प्राकृतिक से मिलता है उसको कहेंगे प्राकृतिक स्रोत। क्या कहेंगे? प्राकृतिक स्रोत। जैसे कि आपको नींबू प्राकृतिक से रूप से मिला, मिला कि नहीं मिला? उसके बाद जैसे आप देख लीजिए, सेब किस रूप में मिला? प्राकृतिक रूप में मिला। जैसे मान के चलिए इमली प्राकृतिक रूप में मिला। जैसे फिर मान के चलिए टमाटर, पेड़ पौधा से मिल रहा है ना, ये सब चीज प्राकृतिक रूप से मिला। उसके बाद आप देख लीजिए प्याज। प्याज आपने बनाया? आपने सिर्फ बोने का काम किया और वो प्राकृतिक रूप से बढ़ा, फला फूला, अपना तैयार हुआ। ठीक है। तो कुछ प्राकृतिक स्रोत ऐसा है जो आप देखिए, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। आखिर कौन सा अम्ल उसके अंदर है जिसके वजह से वो चीज, वो पदार्थ खट्टा है? ठीक है, आखिर कौन सा ऐसा? जैसे आप मान चलिए कि संतरा है। आखिर जब आपने संतरा खाया तो आपको कैसा लगता है? खट्टा लगता है। कि आखिर सर संतरा में क्या ऐसा कोई, हर एक चीज में सर एक ही तरह का अम्ल पाया जाता है? ऐसा मन में सवाल आ रहा होगा क्या सर कि हर एक चीज में, जैसे आपने उदाहरण दिया संतरा, इमली, टमाटर, दही, लाल चींटी, सेब वगैरह जो भी है ये प्राकृतिक स्रोत, क्या उसमें एक ही तरह का अम्ल? मन में सवाल घूम रहा होगा। तो नहीं, हम जैसा कि अभी बाइफरकेट लिख दिए हैं कि सभी में अलग अलग अम्ल पाए जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, फर्स्ट उदाहरण सिरका। क्या है? सिरका। सिरका में आपका कौन सा अम्ल है? देखिए यहाँ एसिटिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल है। फिर से बोलिए, सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। अब संतरा है। संतरा खाया है ना आप लोगों ने? संतरा में, हाँ, नारंगी जिसको बोलते हैं, संतरा में कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। और इमली में कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। देखिए, संतरा में साइट्रिक अम्ल। आप याद रखिएगा, 100 से संतरा, 100 से साइट्रिक, 100 से संतरा, 100 से साइट्रिक अम्ल। याद रहेगा ना सबको? ये आपको ऑब्जेक्टिव पर्पज से पूछा जाएगा। हो सकता है आपसे पूछ दे, जैसे आपको देखिए अक्सर पूछ देता है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप देखिए इमली में टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। और टमाटर और अमरूद, टमाटर और अमरूद ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। जब आप लोगों ने टमाटर खाया होगा, जब खा रहे होंगे तो वो खट्टा लगता है ना टमाटर, तो खट्टा वो किस अम्ल के कारण लगता है? ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। किसके कारण? ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। अब दही दे दीजिए, दही में कौन सा? लैक्टिक अम्ल। अक्सर ये पूछ दिया करता है 10th का जो है ये, समझिए कि वीवीआई क्वेश्चन है कि पूछ देगा आपको ऑब्जेक्टिव में, अगर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनाया तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या बताएंगे आप लोग? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या बोलिएगा? ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। यही 3 चीज है। आप अक्सर बीच बीच में कभी ये भी पूछ दिया जाता है। आप कंपटीशन पर्पज से भी, जैसे अभी ग्रुप डी का आ रहा है, आया ना वैकेंसी, आप उसमें भी ये सब फेवरेट क्वेश्चन रहेगा। सीधा पूछ देगा दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या बताएंगे आप लोग? लैक्टिक अम्ल। लाल चींटी, बिढ़नी हो गया, मधुमक्खी हो गया, ये सब में कौन सा अम्ल? मेथोनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथोनोइक अम्ल। यहाँ देखिए मेथोनोइक अम्ल है ना, मेथोनोइक अम्ल का ही दूसरा नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। अब देखिए सेब, सेब खाए है ना? हैं? तो सेब में कौन सा अम्ल? मौलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल? मौलिक अम्ल। सेब ही जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब आप सेब काट देते होंगे तो वो लाल हो जाता है, लाल हो जाता है ना, फेरस ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, सेब में लोहा पाया जाता है और लोहा जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो किस कलर का होता है? भूरा, ब्राउन कलर का हो जाता है ना, ब्राउन कलर का। सेब अगर रखा रहता है तो ब्राउन कलर का। तो उसी सेब में जो है, उस सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है। चाय पीते हैं ना,
चाय में भी अम्ल पाया जाता है, चाय भी हल्का खट्टा होता है, चाय भी हल्का खट्टा होता है। और चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल। प्याज और आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ये चार्ट आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे फिर से बोलिए, सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। संतरा में साइट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर और अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल, ठीक है। लाल चींटी, बिरनी या मधुमक्खी में मेथनोइक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। उसके बाद प्याज और आंवला में एस्कॉर्बिक, बोलिए एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ये सारे एक चार्ट था 8 चीजों का। और भी बहुत सारे चीज है, ऐसा नहीं कि अब खत्म हो गया इतना में, और भी बहुत सारा चीज है, लेकिन वो आपके 10th पर्पस से नहीं है। बस इतना ही चार्ट है जो घूमते रहता है मार्केट में, समझ गए ना? इतना ही चीज है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि कौन सा चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इतना बात समझ में आया? ये नॉर्मल है, ये इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। ये आपको याद ही करना होगा कि हाँ ये इसमें ये अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर और अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अब मेरा अगला टॉपिक रहेगा अम्ल क्षारक। खत्म कर लिया है हम लोगों ने। अब अगला टॉपिक क्या है? लवण। अब हम लोग लवण स्टार्ट करेंगे। कौन सा? लवण, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या लवण। अम्ल को देखें, क्षार खत्म हो गया ना। क्षार, अम्ल क्षार में क्या प्रतिक्रिया होगा सब लड़ा उड़ा के देख लिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब हमारा अंतिम छोर पे हम पहुंच चुके हैं, लवण। और जब लवण खत्म कर लेंगे, हम लवण को पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से, तब मेरा ये चैप्टर दूसरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लवण। अब लवण, अच्छा लवण को लवणीय भी कहते हैं, लवणीय पदार्थ। ये कैसा है? लवणीय है, मतलब आपको नमकीन लगेगा। वो कैसा लगेगा? स्वाद में नमकीन लगेगा। अब जैसे आप नमक खाए हो ना, है नमक क्या बताया हम, कैसा उसका स्वाद है? लवणीय स्वाद है। कैसा है? लवणीय है। तो देखिए ऐसे भी देखिए, साल्ट इंग्लिश में क्या है? साल्ट। नमक को साल्ट बोलते हैं ना, तो उसको केमिस्ट्री में हम लवण बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं लवण कुछ एक्स्ट्रा आ गया, नहीं। अब आर्हेनियस के अनुसार हमने क्या बताया था? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल में क्या होगा? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल में क्या होगा? हाइड्रोजन प्लस आयन होगा। हाइड्रोजन प्लस आयन होगा कि नहीं? अगर कोई चीज में जब तक H नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, तो वो चीज अम्ल नहीं होगा। अब फिर आर्हेनियस के अनुसार क्षारक किसको बोलेंगे? जिसमें OH होगा। जिसमें क्या लगा रहेगा? OH लगा हुआ। जैसे अभी आप उदाहरण के तौर पे अगर देखें, अभी जो हमने बताया आर्हेनियस के अनुसार, देखिए यहाँ H है ना, है OH कहीं है नहीं है, तो आर्हेनियस के अनुसार ये क्या होगा? अम्ल होगा। क्या हो गया? अम्ल हो गया। यहाँ देखिए जल में घुलकर H प्लस आयन देना चाहिए आर्हेनियस के अनुसार। यहाँ देखिए HCl, देखिए हाइड्रोजन है ना, जल में जैसे ही इसको घोलेंगे HCl को, H प्लस आयन टूट जाएगा और Cl माइनस आयन टूट जाएगा, हो जाएगा ना H प्लस। अब देखिए क्लोरीन, अब यहाँ सर H है कहाँ? तो यहाँ अब दूसरा है, यहाँ धातु है, एक अधातु है। अब देखिए धातु क्या करेगा, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने बताया था धातु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। धातु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। जब धातु जो भी तत्व है उसका परमाणु संख्या लिख देंगे। जैसे आप मान के चलिए कि सोडियम क्या है? सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या 11। अब इसको अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में आप कितना बचा? 8 2 10 लड्डू खिला दिए, 1 लड्डू बचा। 11 लड्डू है हमारे पास। 2 लड्डू पहला मांगता है, दूसरा कक्षा मांगता है 8 लड्डू, तीसरा कक्षा मांगता है 8 लड्डू, लेकिन मेरे पास बचा 2 लड्डू देने के बाद 8 लड्डू देने के बाद 8 2 10, यानी 1 लड्डू बचा है। 1 लड्डू तीसरा कक्षा में दे दिए ना। अब जैसे देखिए अब Cl क्या है? Cl क्लोरीन का कितना है? 17। अब बताइए इसका 2 लड्डू दिए पहला में, 8 लड्डू दिए दूसरा में, 8 2 कितना लड्डू हो गया? 10 लड्डू। अब तीसरा कक्षा में कितना लड्डू हो गया? 7। अब बताइए जब ये दोनों का ये, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग। अगर 4 से कम रहे, 4 से कम रहे तो क्या कर देगा? त्याग कर देगा। क्या कर देगा? त्याग कर देगा। अगर 4 से ज्यादा रहे तो क्या करेगा? ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ग्रहण करे। अगर 4 पे रहा दोनों का तो क्या करेगा? साझा करेगा। क्या करेगा? साझा करेगा। इतना बात समझ में आया ना?
अब जब NaCl, अब देखिए ये त्यागने वाला, त्याग करने वाला क्या आता है? धातु। अब देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये त्याग देगा तो ये क्या कहला जाएगा? धातु। अब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना, कि 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, 8 पुराना है, बेचारा को मात्र लेना है 1 इलेक्ट्रॉन। भाई साहब 1 लड्डू दे दो, मेरा पेट भर जाएगा। ये कह रहा है कि हमारे पास 7 लड्डू चाहिए। 7 लड्डू ही देगा कभी? इसी को देना होगा, देना होगा ना। जब इसको देना होगा, कहता है भाई साहब सुनिए सोडियम, आप जो है हमको 1 लड्डू दे दीजिए, हम भी संतुष्ट, आपका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और मेरा भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। यानी अंतिम कक्षा में 8 मेरा भी रह जाएगा, अंतिम कक्षा में 8 आपका भी रह जाएगा, हम दोनों भाई संतुष्ट हो जाएंगे, मजे करेंगे। ठीक है, तो अब ये धातु हो गया। अब ये ग्रहण किया तो ये क्या हो गया? अधातु हो गया। अब धातु और धातु जब मिलाएंगे तो NaCl जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaCl। और NaCl बाबू हमने समझ में आया अभी जो हम बात किए, आया ना। अब देखिए आखिर अब सर लवण, लवण क्या है? लवण का तो स्वाद आपको पता चल गया, कैसा लगेगा? लवण कैसा लगेगा? सॉरी, लवणीय, स्वाद नमकीन रहेगा। कैसा रहेगा? नमकीन रहेगा। अब सर लवण होता क्या है, आखिर है क्या? आपने तो बता दिया है आर्हेनियस के अनुसार कि सर अम्ल, आर्हेनियस साहब बोले थे कि जब अम्ल रहेगा तो वो जल में घुलकर H+ आयन देगा, जब क्षार रहेगा तो जल में घुलकर OH- आयन देगा। अब देखिए लिखे हैं लवण वह पदार्थ है, लवण वह पदार्थ। अच्छा, दुनिया में हर एक चीज क्या है? पदार्थ। बताया ना, दुनिया में हर एक चीज पदार्थ, चाहे वो नमक हो कि कोई भी चीज हो, दुनिया में हर एक चीज पदार्थ है। आप बेंच, जिस बेंच पे बैठे हैं वो भी क्या है? पदार्थ है। आप भी क्या है? पदार्थ है। ये मार्कर भी क्या है? पदार्थ है। ये बोर्ड भी क्या है? पदार्थ है। दुनिया का हर एक चीज पदार्थ है। ठीक है। अब लवण वह पदार्थ है जो धातु के द्वारा, जो किसके द्वारा? धातु के द्वारा। यानी एक धातु, धातु किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अभी बताया ना धातु, देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है ना, धातु। जो धातु के द्वारा किसी अम्ल से, यानी कोई भी अम्ल ले लेंगे और एक क्या रहेगा? धातु होगा, तो वो क्या करेगा? अम्ल से हाइड्रोजन को क्या कर देगा? हटा देगा। क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। ये धातु जो है अम्ल से हाइड्रोजन को क्या कर देगा? हटा देगा और वो अपना जगह ले लेगा। धातु जो है अम्ल से, आर्हेनियस साहब बोले थे अम्ल में हाइड्रोजन रहेगा, हर हालत में हाइड्रोजन रहेगा। अब जो धातु, मान चलिए हम धातु है, हम धातु हाइड्रोजन को क्या करेंगे? अम्ल से हटाएंगे और हम उसका स्थान ले लेंगे। और हम जब हम उसका स्थान ले लेंगे तो हम बना लेंगे कौन चीज? लवण। हम क्या बना लेंगे? लवण। वही कहता है कि लवण वह पदार्थ है जो धातु के द्वारा किसी अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करके, विस्थापित माने हटा के, क्या करके? हटा के, और उसको जब हटा के अपना स्थान क्या कर लेगा? ले लेगा, तो वो क्या क्या कर बन जाएगा? लवण बन जाएगा। यह पढ़ाया धातु और अधातु के संयोग से भी बनता है। धातु के अभी बताए ना, देखिए धातु आएगो और धातु, दोनों को जब मिला देंगे, दोनों प्रतिक्रिया कर लेगा तो क्या बना लेगा? लवण। तो क्या ये बात समझ में आया? हेलो सबके। अब देखो, फिर से देखो, धातु, एक धातु लेंगे और फिर एक क्या रहेगा? अम्ल रहेगा। धातु अम्ल से हाइड्रोजन को क्या कर देगा? हटा देगा। आर्हेनियस बताया था ना कि अम्ल में हर हालत में सर हाइड्रोजन रहेगा। अभी देखो नहीं, अम्ल है ना, हाइड्रोजन है कि नहीं है? ये धातु ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा? हटा देगा। देखिए हटाया ना, विस्थापित कर दिया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया हुआ कि नहीं? पहला चैप्टर में पढ़े थे ना, जब हाइड्रोजन को हटा दिया, तो अब जब हटा दिया तो जिंक इसकी जगह पर बैठ जाएगा ना, और जब जिंक इसके जगह बैठ जाएगा तो ZnSO4 हो जाएगा, और ZnSO4 तो लवण है सर। तो यही कह रहा है कि लवण वह पदार्थ है जो धातु के द्वारा किसी अम्ल से हाइड्रोजन को हटा के फेंक देगा, अपना स्थान वो धातु ले लेगा, वो हाइड्रोजन का स्थान लेके लवण बना देगा। और यह पराया धातु और धातु के संयोग से भी बनता है, जैसे कि NaCl का दिए, Na सोडियम धातु कह के इलेक्ट्रॉन का त्याग, और Cl कौन चीज? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। ग्रहण करने वाला अधातु, अब त्यागने वाला धातु। तो दोनों जब संयोग करेंगे तो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन बांट देगा ना, तो बांटने के बाद देखिए संयोग करके NaCl बना लेगा। और NaCl क्या है? साधारण नमक है, बोलो ना, है जी सर। अब देखिए जैसे उदाहरण हमने जो बोला उसी को उदाहरण में समझिए। जैसे जिंक है, जिंक क्या है? धातु है। जिंक क्या है? धातु है। यहाँ देखिए आर्हेनियस के अनुसार H2SO4 हाइड्रोजन आयन है ना, यानी ये क्या है? अम्ल है। OH कहीं दिख रहा है? नहीं, तो क्षारक ये नहीं है सर, ये क्या है? अम्ल है। पहचानने सीख गए ना। अभी जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को कहेगा तुम हटो जल्दी यहाँ से, इस जगह पर से हटो, और इस जगह पर से हट के इसको भेज देगा। बेचारा देखिए ना, विधवा बन के खड़ा है ना हाइड्रोजन। अब यहाँ देखिए ZnSO4 यहाँ नच कर रहा है, हम लवण बना लिए, हम लवण बना लिए, लवण बना लिया ना। अब उसी तरह देखिए सोडियम धातु है ना, धातु, सोडियम धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा
अब धातु का अभिक्रिया किससे करवा दिया? अम्ल से। कहेगा हटो हटो हटो, हाइड्रोजन हटो तुम। अब Na यहाँ आ जाएगा, NaCl देखिए नमक बना। हाइड्रोजन को इधर देखिए बेचारा घूम रहा है अकेला, चाउमीन बर्गर खा रहा होगा। अब यहाँ देखिए अकेला क्या करता है, बेसी बेसी मोबाइल चला रहा होगा और क्या करेगा। अब देखिए यहाँ Na एगो सोडियम धातु और क्लोरीन कौन चीज, अभी देखे ना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने वाला और धातु। अब सोडियम धातु आई और धातु, धातु और धातु मिलके देखिए नमक बना दिया, नमक बना दिए। मजा आया? तो क्या समझे कि धातु जो है किसी अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करके और उसका स्थान लेके नमक बना देता है। और दूसरा क्या समझे, धातु और अधातु मिलके भी नमक बना देता है। जैसे अभी देखे ना एक उदाहरण देखे ना, अब वही देखिए लवण बनाने की विधियां, कैसे कैसे हम लवण बना सकते हैं, आखिर कैसे कैसे कौन सी प्रक्रिया कर करके नमक बना सकते हैं, हम लवण बना सकते हैं। अब जैसे देखिए एक धातु और अम्ल के बीच प्रतिक्रिया करके किए ना, धातु और अम्ल के बीच प्रतिक्रिया करके एक धातु ले लेंगे, अम्ल ले लेंगे, हाइड्रोजन को धातु क्या करेगा, हटा देगा, उसका जगह ले लेगा, नमक बना देगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, नहीं उड़ जाएगा। अब दूसरा देखिए धातु और अधातु के बीच प्रतिक्रिया करके एक धातु रहेगा और धातु रहेगा, दोनों कहेगा आज मिलके मजा करे, समझ गया ना, आओ मिलके मजा करे, मजा में बन जाएगा नमक। सोडियम धातु और क्लोरीन और धातु, धातु और धातु जब मिल गया तो मजा करके बना दिया कौन चीज, नमक। क्या बना दिया, नमक। और नमक क्या है, लवण है। तो क्या लवण बना ना है। लवण बनाने की और 3 विधि है, एक और विधि है अभी बताएंगे, जगह खाली नहीं है अभी समझिए। पहला धातु अम्ल के बीच अभिक्रिया करवा देंगे, लवण बन जाएगा ना, याद रहेगा सबको। धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया करवा देंगे, अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करेगा, हटा देगा, धातु उसका जगह ले लेगा, बना देगा कौन चीज, अम्ल, अच्छी सॉरी लवण। क्या बना देगा, लवण। हाइड्रोजन जो बाहर उड़ा वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और गैस को पकड़ पाइएगा, उड़ जाएगा। कहेगा तुम उड़िए जो, हमको क्या मतलब, हमको तो लवण बनाना है, नहीं बनाना है। अब दूसरा देखिए धातु और अधातु के बीच प्रतिक्रिया करके धातु और धातु में कहेगा मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो जब दोनों मिल जाएगा तो दोनों देखिए एक साथ है, पति पत्नी है, एगो धातु एगो अधातु, और दोनों मिल के बना दिया कौन चीज, नमक। क्या समझ में आया, कोई है ऐसा जो समझ में नहीं आया। चलिए तीसरा, अभी दूसरा 2 ठो देखे लवण बनाने का विधि में, देखे ना 2 ठो, क्या क्या देखे। धातु अम्ल से प्रतिक्रिया करवा देंगे, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, और धातु अपना जगह लेके क्या बना देगा, लवण बना देगा। फिर धातु को किससे अभिक्रिया, धातु और अधातु में, धातु और अधातु मिलके भी, जैसे सोडियम और क्लोरीन है ना, वो धातु अधातु है, सोडियम धातु और क्लोरीन और धातु, और वो दोनों अभिक्रिया करके क्या बना ले रहा था, लवण बना ले रहा था। नहीं, बहुत आसान था। अब तीसरा है कि अम्ल और क्षारक, कौन सा, अम्ल और क्षारक। तो यानी अम्ल और क्षारक दोनों चीज को मिला देंगे, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न कहते हैं। ये तो बहुत एग्जाम्पल देखते आए हैं, ये आते गया है। तो अम्ल और क्षारक जब मिलेंगे तो क्या बनाएगा, लवण और जल। तो वहां भी मेरा लवण बन जा रहा है, बन जा रहा है लवण, हमको लवण बनाने से मतलब है ना। तो जब अम्ल और क्षारक को मिला देंगे तो लवण और जल बन जाएगा। तो देखिए अम्ल क्षारक से प्रतिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। देखिए आर्हेनियस के अनुसार अम्ल में H+ रहेगा, OH रहेगा, आर्हेनियस के क्षारक में नहीं, क्षारक। तो अम्ल ई अम्ल हुआ, ई पहचान लेगा ना, OH रहेगा तो इसमें उस क्या, क्षारक, जिसमें H रहेगा तो अम्ल। तो ये अम्ल और क्षारक में लवण अभिक्रिया करवाए, तो देखिए लवण और जल। तो यहाँ देखिए लवण बन गया ना। तो अम्ल और क्षारक को मिलाने से भी मेरा क्या बन जाएगा, लवण और जल। तो लवण बनाने की कितने विधियां देखे हम, 3 विधि। कितना विधि, एक जगह अम्ल को धातु को अम्ल से, और फिर एगो धातु और अधातु से, एगो अम्ल और क्षारक को, ये तीनों याद रहेगा ना। ठीक, बहुत अच्छा। अब लवण का पीएच मान देखते हैं, लवण का पीएच मान। किसी लवण के जलीय घोल को, यानी लवण का जलीय घोल यानी विलयन, किसी जलीय घोल को तैयार कर लिए किसी लवण को, और उसको लिटमस पत्र है ना, लिटमस पर, लाल लिटमस पर और नीला लिटमस पर, जब उसको उस पे डालेंगे ना, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो बाबू मतलब उदासीन है। और उदासीन का पीएच मान कितना, 7। जब कोई चीज परिवर्तन नहीं हुआ, अगर परिवर्तन हुआ तब ना अम्ल क्षार करेंगे। अम्ल जो है किसमें किसमें बदलता है, अम्ल ABR याद रखिए ना, एसिड ब्लू से रेड में, अब BRB यानी बेस जो है रेड को किसमें,
ब्लू में बदल देता है, नहीं बदल देता है। इसमें कोई रंग में परिवर्तन नहीं, यानी पीएच मान 7, यानी ये कैसा होगा, उदासीन है। तो यही ना उदासीनीकरण अभिक्रिया है। लवण और जल बनाता है, आम क्षारक को मिला देंगे तो लवण और जल, इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यही 2 नंबर में पूछता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या उदासीनीकरण अभिक्रिया आदमी दुर्बल है, यानी क्या है, कमजोर है, बल। अब जो जिसके पास ज्यादा बल रहेगा वही ना जीतेगा। तो बताइए कौन जीतेगा, अम्ल। तो देखिए ये अम्ल और क्षारक को मिला रहे हैं, लवणीय तो होगा ही, कैसा होगा, लवण होगा। लेकिन इस लवण का स्वाद कैसा होगा, अम्ल ने जीता है तो अम्लीय होगा स्वाद। इसका स्वाद कैसा होगा, अम्लीय। काहे कि प्रबल अम्ल अधिक ताकतवर अम्ल है ना, और दुर्बल क्षारक यानी कमजोर है क्षारक, है ना, तो अम्ल ही न जीतेगा। तो जब अम्ल जीतेगा तो ये तो बनाएगा, अम्ल और क्षारक मिलकर बनाएगा लवण ही, लेकिन इसका स्वाद कैसा होगा, हल्का अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय। यानी इसका पीएच मान 7 से क्या होगा, कम। अम्लीय है तो 7 से कम। अब एक तरफ अब ले रहे हैं प्रबल क्षारक, क्या ले रहे हैं, प्रबल क्षारक, और दूसरे तरफ क्या ले रहे हैं, दुर्बल अम्ल। अब बताइए कौन जीतेगा, दुर्बल अम्ल जीतेगा। दुर्बल अम्ल जीतेगा। अरे गधा, मजबूत क्षारक है, दुर्बल अम्ल है, तो कौन जीतेगा, प्रबल क्षारक जीत जाएगा। मजबूतवान जो मजबूत है वही जीतेगा, जो मजबूत है वही जीतेगा। तो प्रबल क्षारक जीत जाएगा। तो यहाँ इसका लवण कैसा होगा, क्षारीय होगा। लवण का स्वाद कैसा होगा, क्षारीय, और क्षारीय है तो 7 से अधिक नहीं हो जाएगा। अगर प्रबल अम्ल ले लिए, अब तीसरा केस देखिए, प्रबल अम्ल ले लिए यानी मजबूत अम्ल ले लिए, और मजबूत क्षारक ले लिए, प्रबल क्षारक, तो कैसा हो जाएगा, लवण। इसका स्वाद कैसा हो जाएगा, उदासीन, कुछ नहीं, 7। इसका पीएच मान 7, क्या कि दोनों मजबूतेन है, दोनों में टकरा के शांत हो जाएगा, जीत ये नहीं पाएगा कोई। मान चलिए हमको है 7 न्यूटन का बल, और किसी और व्यक्ति को 7 न्यूटन का बल है, और दोनों में जब भिड़ेंगे, जब दोनों में भिड़ेंगे तो दोनों में से कोई जीत पाएगा, दोनों का ताकत बराबर है। कभी कभी गांव घर में देखते हैं 2 आदमी भिड़ता है, दोनों का ताकत बराबर है, तो कोई किसी को उठा पटक नहीं कर पाता है, भीड़ के मन ठंडा हो जाता है, समझ गए ना। तो अगर लेकिन मजबूत एगो आदमी भीड़ गया, एगो कमजोर जीत गया, तो कौन जीतेगा, मजबूत वाला जीतेगा। तो यहाँ प्रबल अम्लीय हो जाएगा स्वाद, क्या मजबूत वाला जीता है। यहाँ मजबूत क्षारक है तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्षारीय स्वाद हो जाएगा। यहाँ दोनों मजबूत है, टकरा के शांत, टकरा के शांत। तो समझ गए इतना दूर में, वही बात को यहाँ लिखे, देखिए नोट में। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के बीच जब रासायनिक प्रतिक्रिया करेंगे तो जो लवण बनता है उस लवण का स्वाद प्रकृति कैसा होगा, यहाँ प्रबल अम्ल है ना, तो प्रकृति कैसा होगा, अम्लीय होगा। ऐसे लवण का पीएच मान 7 से, कि अम्लीय है तो 7 से कम अम्लीय, पीएच मान पर, पीएच स्केल पे नहीं, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय, 7 पर उदासीन। हम दूसरा देखिए, दुर्बल अम्ल है, यहाँ प्रबल क्षारक है, बताइए कौन जीतेगा, प्रबल क्षारक। लवण कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो देखिए बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से जो लवण बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होते हैं। ऐसे लवण का पीएच मान क्षारीय का 7 से होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तीसरा देखिए वही चीज लिखे, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक। तो बताइए इसमें से कौन जीतेगा, प्रबल अम्ल। लवण 7 से कम पीएच होगा, 7 से कम पीएच होगा ना, इसका स्वाद कैसा होगा, अम्लीय होगा। इसका स्वाद कैसा होगा, अम्लीय होगा। अब देखिए यहाँ दुर्बल क्षारक, प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक है, प्रबल क्षारक, बताइए कौन जीतेगा। यहाँ मजबूत वाला आ गया ना, ये कमजोर वाला है, दुर्बल माने कमजोर, तो यह मजबूत, यानी इसका स्वाद कैसा होगा, क्षारीय। क्षारीय है तो पीएच मान कितना, 7 से। क्या बुझाया कि नहीं बुझाया, कौन नहीं बुझाया, बुझाया ना। तो यानी मजबूत और कमजोर वाला भिड़ा देंगे तो मजबूत जीतेगा, और उसका स्वाद कैसा हो जाएगा, अम्लीय। यहाँ अब देखिए प्रबल क्षारक है, दुर्बल अम्ल है, यहाँ मजबूत वाला क्षारक है ना, इसका स्वाद होगा क्षारीय। अब प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक को भिड़ा देंगे एकदम लवण, शांत, उदासीन, शांत, समझ गया ना। तो क्या इतना बात बुझे कि नहीं, बीपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछा था। हाँ, ग्रुप डी में भी क्वेश्चन 2022 में पूछा था, इससे ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछा था 22 में। तो याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है। कितना आसान है, मजबूत कमजोर को भिड़ाएंगे तो मजबूत नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा है। तो धन्यवाद, आज की क्लास यहीं तक।